नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ और PYQ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। इतिहास प्रसिद्ध यह महत्वपूर्ण स्थान वैशाली के अंतर्गत माना जाता है। कुंडग्राम में जैन तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऋषभदेव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, त्रिशला महावीर की माता का नाम था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हैं। अगला प्रश्न है, जैन प्रतीक चिन्ह में कितने लोक को वर्णित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 3 लोक को वर्णित किया गया है। जैन शास्त्रों में वर्णित 3 लोक के आकार जैसा है। इसका निचला भाग अधलोक, बीच का भाग मध्य लोक एवं ऊपर का भाग ऊर्ध्व लोक का प्रतीक है। इसकी सबसे ऊपर भाग में चंद्राकार सिद्ध शिला है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी द्वारा गृह त्याग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने गृह त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वर्धमान महावीर को। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या हुई थी? मृत्यु। पावापुरी जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्वेत धर्म में श्वेतांबर जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्थलबाहु जैन धर्म में श्वेतांबर के संस्थापक थे। जैन धर्म की 2 मुख्य शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न यानी दिगंबर रहते हैं और श्वेतांबर संघ के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, तेरापंथी कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्वेतांबर तेरापंथी कहलाते हैं। राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना आचार्य भीकर्ण जी ने की थी। तेरापंथ जैन धर्म में श्वेतांबर संघ की एक शाखा का नाम है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सांप पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, समैया कहलाते हैं। तो समैया कौन कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दिगंबर समैया कहलाते हैं। जैन धर्म में 2 समुदाय या शाखाएं हैं। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, दिगंबर यानी समैया और श्वेतांबर यानी कि तेरापंथी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद अगला अध्यक्ष बना था जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भद्रबाहु। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णन है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। गद्य साहित्य के हर 32 अक्षरों को एक श्लोक प्रमाण माना। इसी आधार पर कल्पसूत्र में 1215 श्लोकों में और 1215 श्लोकों की वजह से ही यह 12 सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद किसका सिद्धांत था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जैन धर्म का। स्यादवाद का अर्थ है सापेक्षतावाद। यह जैन दर्शन के
अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 14 पूर्व सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। भगवान महावीर से पूर्व के जिन जैन धार्मिक साहित्य को महावीर के शिष्य गौतम ने संकलित किया था, जिसे पूर्व माना जाता है, इस तरह 14 पूर्वों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। इसमें जैन धर्म के पूर्ववर्ती ग्रंथों की जगह 12 अंगों की रचना हुई। इस संगीति के अध्यक्ष स्थलबाहु थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैनियों के अलावा बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कौसम्बी। कौसम्बी जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर श्री पद्मप्रभ जी के जन्म स्थान एवं बुद्ध काल की परम प्रसिद्धि नगरी, जो वत्स देश की राजधानी थी। इसका अभिज्ञान तहसील मंझनपुर जिला प्रयागराज में प्रयाग से 24 मील पर स्थित कौसम नाम से ग्राम किया गया है। अगला प्रश्न है, वह महाव्रत जिसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वल्लभी। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे जैन धर्म से संबंधित 25 MCQ। आई होप आपको एक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल आर एस अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।